श्री गणेशाय नमः। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्षदान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्धान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी आज्ञा सुनो। का पालन करने से तुम सदा समस्त लोगों को मान्य और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख संकट उत्पन्न हो तो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना हो। तुम्हारे संपूर्ण दुष्ट कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सब को मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो। सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसके नरक गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य इसमें संशय नहीं है। लोग मनुष्यों के लिए से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले भक्तों के लिए ध्येय पूजा होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। विष्णु को सौंपकर उनसे कहा कि तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग मोक्ष प्रदान करना समस्त कामनाओं को साध्य कर सर्वश्रेष्ठ बना रहेगा। जो तुम्हारी शरण में आ गया है वह नीचे ही मेरी शरण में आ गया। तुझ में अंतर समर्थ अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से भगवान शिव का वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरे भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसे आप निश्चय नरकवास में प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है मुझे अत्यंत प्रिय है, वैसा जानता है उसके लिए मैं मोक्ष पर दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का कथन सुनकर दुखारी करने उनकी बात का अनुमोदन किया। नाना प्रकार के धर्मों को उपदेश देकर दोनों हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसमें भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक माई और देखकर हम दोनों देखते देखते सहसा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी और आधा है वह महादेव का स्वरूप है। लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया। इसमें निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, शिवलिंग के समीप का कोई कार्य करता है तो पुण्य फल का वर्णन की शक्ति मुझसे में नहीं है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय संपूर्ण।